Assalamu alaikum YouTube family. Today we are going to discuss how to read the newspaper for CSS exams. और ये वो सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग की CSS की तैयारी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि जब एस्पिरेंट्स दिन का बेशतर हिस्सा न्यूज़पेपर रीडिंग में ज़ाया कर देते हैं जबकि इतनी ज़रूरत नहीं होती, और कहीं ना कहीं उनका जो सिलेबस है या उनके जो बाकी के ऑब्वियसली एसेंशियल टास्क हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट एनालिसिस कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने कवर करना है, ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस को आपने देखना है, और न्यूज़पेपर रीडिंग करते हुए कैसे आपने एक तीर से तीन शिकार करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप ना कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले बात की जाए कि न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों ज़रूरी है इतनी, क्योंकि एग्जामिनर हमसे सिर्फ 2 डायमेंशंस मांग रहा है हमारे पेपर में, यानी कि जो भी CSS के सवाल होते हैं उनका जब हम जवाब देते हैं तो वो हमारे जवाब में 2 चीज़ें वो तलाश करता है। ठीक है, पहली डायमेंशन वो देखता है नॉलेज, दूसरी डायमेंशन वो देखता है एनालिसिस। ठीक है, और ये कि किस तरीके से हमने अपनी नॉलेज को मीनिंगफुल एनालिटिकल अप्रोच में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जिसका जितना अच्छा एनालिसिस होगा उसके उतने अच्छे मार्क्स होंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ CSS के जो सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं उनकी भी 2 डायमेंशंस हैं। एक हो गई डोमेस्टिक या नेशनल, दूसरी हो गई इंटरनेशनल। ठीक है, अब नेशनल में क्या क्या आ जाता है? नेशनल में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो भी पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं, और इंटरनेशनल में क्या क्या आ जाता है? रीजनल मैटर्स, रीजनल कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो करंट अफेयर के सिलेबस में मेंशन हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हम डोमेन्स क्यों डिस्कस करें? ताकि आपको पता चले कि आपने न्यूज़पेपर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, यानी कि कौन सी न्यूज़ को फॉलो करना है और कौन सी न्यूज़ को फॉलो नहीं करना। आप ऐसा करिए, आप करंट अफेयर्स का सिलेबस उठाइए, पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस उठाइए, उसमें जो जो उन्होंने मेन डोमेन्स दी हुई हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अखबार में आपको कोई खबर नज़र आती है तो आप उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ये एक स्मार्ट वर्क है। सही हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आपने पढ़ना क्या न्यूज़पेपर में? आपने सबसे पहले पढ़ना है जी फर्स्ट पेज। ठीक है, अब फर्स्ट पेज जो होता है ना, या फ्रंट पेज जो होता है, वो एक होलिस्टिक पिक्चर होती है। आपके सारे के सारे नेशनल इश्यूज तो यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली वो रोज़ चेंज नहीं होती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इशू अभी हुआ हो तो वो फिर अगले दिन हल भी हो जाए। ठीक है, तो हफ्ता 10 दिन से जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं मेन वो आपने वहाँ पे फॉलो करने होते हैं, रोज़ की रोज़ देखनी होती है कि अब क्या डेवलपमेंट आई उस इशू में, अब क्या हुआ। अच्छा, फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि आपने A to Z उसको बाय हार्ट लर्न करना है, नहीं, आपने जस्ट देखना है, और ज़ाहिर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको वो अजबर भी हो जाएगा। अच्छा, अब ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जो फ्रंट पेज होता है वो सबसे ज़्यादा मेजर जो इवेंट्स होते हैं, जो मेजर न्यूज़ होती हैं वो कवर की जाती हैं फ्रंट पे। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने पढ़ना है इंटरनेशनल न्यूज़ वाला पेज। ठीक है, अब वो क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि उसमें हमारे जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं उसमें वो कवर होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के नेबर्स के साथ जो रिलेशंस हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हैं, इससे इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप वो पेज को फॉलो अप करते हैं तो। उसके अलावा जो बीच वाले पेजेस हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्वाय ओपिनियन पेज के। अच्छा जी, अब फ्रंट पेज पढ़ने से और इंटरनेशनल न्यूज़ वाला पेज पढ़ने से आपकी नॉलेज तो बिल्डअप हो गई। अब एनालिसिस का क्या करें? एनालिसिस आपका गैदर होगा ओपिनियन पेज से। ठीक है, जो सेंटर में होते हैं अखबार के। और अखबार कौन सी पढ़नी चाहिए? डॉन वैसे बेस्ट है, लेकिन उसके अलावा जो भी आपको समझ आती हो। अच्छा, जो ओपिनियन पेज है इट एनहांसेस योर एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, इससे पहले आपकी नॉलेज इंक्रीज हो गई। अब ये जो पेज है ये आपके एनालिटिकल स्किल्स को निखारेगा। ठीक है, अब इसमें जितने भी ओपिनियंस ऑब्वियसली आते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, इसमें नेशनल इश्यूज़ पे भी बात हुई होती है और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी बात हुई होती है। तो हफ्ता 10 दिन में जो जो भी डेवलपमेंट्स हुई होती हैं ये उन पर अपना जो डिफरेंट राइटर्स हैं वो उस पर पर्टिकुलरली अपना एट लार्जर स्केल वो अपना ओपिनियन देते हैं।
ठीक है, और वो चीज़ों को डिफरेंट डायमेंशंस में देख रहे होते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह आपको एक ही टॉपिक पे डिफरेंट डायमेंशंस का पता चलता है। और बाज़ों का तो ये भी होता है कि पढ़ते हुए आप किसी बात से, किसी राइटर की किसी बात से डिसएग्री भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और जवाब में आपके दिमाग में एक लॉजिकल आर्गूमेंट आ रहा होता है, तो वही आपका नेचुरल आर्गूमेंट है और आप पेपर में वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आप पॉइंटर्स में उसको लिख लें, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप एक टॉपिक को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बिल्डअप होंगे। और आपको पता होगा कि जो एडिटोरियल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में, वो राइटर्स काफ़ी ज़्यादा काबिल होते हैं, ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा। इस वजह से वो जब किसी चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उनकी दूरअंदेशी आपके काम आ सकती है, ठीक है, क्योंकि उनकी दूरअंदेशी उनके पॉइंट्स उनके एक्सपीरियंस की अक्कासी कर रहे होते हैं। अब स्क्रीन पे आपको जो एक एडिटोरियल नज़र आ रहा है वो है हेल्थ एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो कि लिखा गया है बाय जफ़र मिर्ज़ा, जो कि फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट ऑफ पीएम थे हेल्थ के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, आपने पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना होता, आपने जस्ट हाईलाइट करनी है डिफरेंट चीज़ें। और वो चीज़ें क्या हैं, आपने केस इन पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं या आपने रेफरेंसेस हाईलाइट करने होते हैं। और रेफरेंसेस कौन से, वही रेफरेंसेस जो कि आप अपने आर्गुमेंट को साबित करने के लिए करंट अफेयर्स के पेपर में या पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली CSS एसए में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही रेफरेंस, वही पॉइंट्स जिसकी वजह से आप अपने आर्गुमेंट को साबित करते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो हो सकते हैं स्टैट्स की सूरत में, वो डिफरेंट स्टडीज़ की सूरत में हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स की सूरत में हो सकते हैं, और डिफरेंट रिपोर्ट्स की। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जी। तो सबसे पहले ये देखें, स्टैट्स और रिपोर्ट का हवाला, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस बताई गई है टॉपिक की। उसके बाद सजेशंस, आपको पता है कि करंट अफेयर्स के सवालों में या पाकिस्तान अफेयर्स के सवालों में सजेशंस अक्सर मांग ली जाती हैं। उसके बाद अगेन रिपोर्ट का हवाला, स्टैट्स, की आउटकम्स और रिकमेंडेशंस, ठीक है, पॉलिसी रिकमेंडेशन कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। यहाँ पे भी रिकमेंडेशन है, ठीक है, सजेशंस हैं। तो यही तो चाहिए होता है आपको एसए में और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के सवालों के जवाब देते हुए। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है और साथ में लिख लेना है कि ये क्या क्या है, और उनके पॉइंटर्स बना के आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको पेपर पर उतार लेना है, ठीक है, और वो नोट्स आपने संभाल के रख लेना है। या फिर अगर आप फैक्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं तो फैक्ट बुक में आपने वो पॉइंटर्स लिख लेने हैं। फैक्ट बुक क्या है और कैसे बनाई जाती है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, स्क्रीन पे मैं आपको शो कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो काइंडली आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की कि किस तरह से ये अप्रोच आपकी प्रेसी राइटिंग में मदद देती है। अच्छा, आप देखिए, प्रेसी राइटिंग में भी तो हम यही करते हैं कि हम एक पैसेज को कॉम्प्रेस करके 1/3 लेंथ तक लेकर आते हैं, ठीक है, और बेसिक पॉइंट्स लिखते हैं, एक जिस तरह से क्रक्स हमने किसी चीज़ का उसमें बताना होता है। तो अगर आप ये एडिटोरियल देखें तो इसमें भी तो हमने यही किया है, हमने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए, ठीक है, और जब हम इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे और ये भी लगभग 1/3 ही बनेगा, सही है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपने एक चीज़ पढ़ी, उसके स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, वो हाईलाइट किए, उसको अपने अल्फाज में जब आपने उतारना है तो उसको एक आप सीक्वेंस में इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो आपकी प्रेसी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अखबार पढ़ते हुए एक तीर से 3 शिकार किए। एस्से के लिए रेफरेंसेस भी ढूंढ लिए, सही है, अपनी डोमेस्टिक अप्रोच जो है टॉपिक्स की वो भी कवर कर ली, इंटरनेशनल अप्रोच भी आपने कवर कर ली, ठीक है, और आपने साथ ही साथ प्रेसी की भी प्रैक्टिस कर ली। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसको 4 in 1 अप्रोच कहना चाहिए। आपने वोकेबलरी भी तो लेनी है, यहाँ से जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं आप वो उठाइए, उसके मीनिंग देखिए, ठीक है, और उसके वोकेबलरी कार्ड्स बनाकर, ठीक है, उसको मेमोराइज़ कर लीजिए। वोकेबलरी कार्ड्स कैसे बनाने हैं उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो आप उस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी हो गई कवर, एस्से भी हो गया, और
करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स तो डेफिनेटली हुआ। तो ये थी आज की काविश। अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अल्लाह हाफिज़।